बुनकरों के हाल चाल सरकार के हिसाब से सब चंगा सी, सब चंगा सी। सरकार के हिसाब से। हाँ, तो सब चंगा सी कि नहीं? और हमारे हिसाब से हाँ। पिछले अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, हाँ। तो उस वक्त हैंडलूम की ज़बरदस्त मंदी आई। हम्म। हैंडलूम की मंदी की वजह से बुनकरों ने पावरलूम में कन्वर्ट किया। हाँ। 14 के बाद पावरलूम में ऐसी मंदी आई कि जो लोग हैंडलूम से पावरलूम में कन्वर्ट किए थे, अब वो लोग शहर छोड़ करके बेंगलोर और गुजरात, सूरत जैसे शहरों में जा करके अपना काम तलाश रहे हैं। मतलब पावरलूम भी बंद होने लगे। पावरलूम बंद होने के एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि पहले हमें सब्सिडी मिलती थी पर लूम, हम 75 रुपया जमा करते थे पर मंथ। हाँ। अब ये स्टेट गवर्नमेंट ने उसको बीच में ये किया कि हमें 75 रुपया किस चीज़ का? बिजली का बिल? बिजली का बिल, अच्छा। उससे हमारी कास्ट कम आती थी। और ये कब मिलता था? ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जब यहाँ सरकार थी, अच्छा। तो उन्होंने ये व्यवस्था की थी जिससे हम थोड़ा सरवाइव कर पाते थे मार्केट में, क्योंकि हमारी कास्ट थोड़ी कम हो जाती थी। बनारस के अंदर डाइंग मिल नहीं है, यार्न मिल नहीं है। जो कुछ भी यहाँ आता है वो गुजरात या दूसरे शहरों से आता है। जीएसटी और सारी चीज़ों को दे करके सारी चीज़ें हमको महंगी पड़ती हैं यहाँ पर। तो जो इंडिया में दूसरी जगह या इंटरनेशनल लेवल पर जो कपड़ा बन रहा है, हम उससे मुकाबला कैसे कर पाएंगे महंगी चीज़ों को खरीद करके? एक समस्या ये है। हाँ, समझ रहा हूँ। अब जब बुनकरों की बिजली का बिल बढ़ा करके ये कर दिया गया कि हमें 120 यूनिट तक 2 रुपया 80 पैसा और उसके बाद फुल रेट लिया जाएगा, ये आदेश आ गया। उसमें काफ़ी मशीनें बिक गई कबाड़ में। बिजली के बिल बकाया की वजह से मकान बिक गए, कारखाने बंद रहे। यहाँ एमएलसी और कुछ दूसरे लोगों ने जाकर के सरकार से बात किया, तो सरकार ने अपने आदेश को फिल वक्त स्थगित कर दिया। अभी स्थगित है? अभी स्थगित है। हाँ। लेकिन स्थानीय जो जोन है जहाँ पर हम बिजली का बिल जमा करते हैं, उनके यहाँ हमारा शोषण जारी है। ये जितनी भीड़ आप देख रहे हैं, इनमें से शायद एक दो आपको इंटर किए हुए या हाई स्कूल किए हुए लोग मिलेंगे, जितने हमारे दाहिने बाएं खड़े हैं। हाँ, बाकी सब लोग कम पढ़े हुए हैं। कम पढ़े हुए का ना पढ़े हुए लोग हैं। अब इसमें जो बिजली का मकर जाल है कि इतने यूनिट पर इतना और इतने यूनिट पर इतना, हर मंथ जा करके कौन सा बुनकर है जो वहाँ पर जोन में जा करके इस बात को झेल लेगा। हाँ, तो अब जब ये हुआ कि अभी इसको स्थगित कर दिया जा रहा है, तो जो हमारा कार्ड से पैसा जमा हो रहा था, उस कार्ड पर कार्ड 500 रुपया एक्स्ट्रा लेकर के उसको जमा किया जा रहा था। फिर हम लोगों ने शोरगुल किया तो कुछ दिनों के लिए वो बंद हुआ, लेकिन फिर वो चालू हो गया। तो अब पूरे भारत के अंदर बिजली का रेट जो हमारे उत्तर प्रदेश में है, वो ना दिल्ली में है, वो ना एमपी में है, वो ना बॉम्बे में है, वो ना गुजरात में है। हम अकेले उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो 8 रुपया यूनिट बिजली का बिल देते हैं। ठीक है। अच्छा, पूरे कॉमर्शियल का कनेक्शन है आपका? कमर्शियल का कनेक्शन है, सबको कमर्शियल का ही कनेक्शन दिया जाता है। ठीक है। हाँ, और इतना करने के बाद अब हमारी डायरेक्ट यहाँ पर मार्केट की व्यवस्था नहीं है। कहने को बुनकरों के लिए बड़ा लालपुर ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बना था। हाँ। तो ट्रेड फैसिलिटी सेंटर हमारे लिए तब उपयुक्त होगा जब हमारे सारी चीज़ें वहाँ पर मुहैया और बायर भी वहाँ पर हमें। हाँ। पर ऐसा है नहीं। हाँ। जो लोग आपसे संबद्ध हैं, यानी सोसाइटी से, समूह से संबद्ध हैं, उन्हें आप दुकानें अलाट करते हैं। इतने लोग खड़े हैं, इनमें से किसी की सोसाइटी नहीं है, कोई समूह से जुड़ा नहीं है। तो अब 1000 बुनकर में, मान लीजिए कि 1 लाख बुनकर में अगर आपने 5 लोगों को समूह से या के सोसाइटी से जोड़ा 1 लाख बुनकरों में, हाँ। तो बाकी के कहाँ जाएंगे? प्रोटेक्शन तो सबके यहाँ है। तो 5% या 2% लोगों के लिए आप व्यवस्था करके ये नहीं कह सकते कि हमने सभी बुनकरों के लिए कह दिया वही फैसिलिटी सेंटर का यहाँ पर काम है। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ से हम फैसिलिटी सेंटर जाएंगे तो जाने का हमारा 40 रुपया भाड़ा लगेगा। शहर से बिल्कुल दूर बनाया है, लालपुर के उधर। इसमें से बहुत सारे लोगों को तो मालूम भी नहीं होगा कि वहाँ पर क्या है। नहीं, इन लोगों को नहीं मालूम, किसी को नाम तक नहीं पता था। नाम तक नहीं पता, किसी को नहीं पता था। हाँ। बहुत सारे नहीं। हाँ। मैंने पूछा, कोई नहीं बोला। कोई नहीं बोला, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, उससे किसी ने लाभ लिया नहीं। जब कोई लाभ नहीं लेगा तो किसी को पता कैसे रहेगा? वहाँ ये बुनकर, आम बुनकर जाकर के अपना माल भी नहीं बेच सकता, कैसे बेचेगा? ये जाए और इसको दुकान मिल जाए, वहाँ अलाट करे तब ना हो।
ऐसा होगा नहीं। डायरेक्ट आप जाके नहीं सेल कर नहीं सेल कर सकते। हमको वहाँ पर सेल करने के लिए हमें दुकान लेनी होगी। दुकान लेने के लिए हमें तभी दुकान मिलेगी जब हमारे पास कोई समूह होगा, हमारे पास कोई अवार्ड होगा, नेशनल अवार्डी होंगे, या हमारे पास कोई सोसाइटी होगी। उसके लिए शर्त रखी गई है। ये शर्तें हैं। तो हम वो क्राइटेरिया जब नहीं करते, बीट नहीं कर पाएंगे तो हमें कैसे वो चीज़ें मिलेंगी। फर्स्ट। सेकंड चीज़ ये कि बुनकरों पर तमाम, जैसे पिछले लॉकडाउन में अभी तक और उसके पहले से मंदी का जो दौर है, तो अधिकांश बुनकरों के यहाँ बिजली का बिल बकाया है। अब बिजली का बिल बकाया है तो यहाँ पर जब जेई या उनके लोग आएंगे तो घर घर में घुसेंगे। जब आप लूम का चाप चढ़ाएंगे तो आपका मीटर जंप करेगा। कॉमन चीज़ है। हाँ। जो थोड़ा सा भी मतलब इंजीनियरिंग को समझता होगा, तो इंजीनियर होगा तभी तो जेई होगा। हाँ सही बात है। हाँ? तो उसको इतनी बात नहीं समझ में आती कि जब ये चाप चढ़ाएंगे तो मीटर जंप करेगा, और वो मीटर देख के कहेगा कि आपका लोड 4 किलोवाट का है, आपका 5 किलो बता रहा है। वो इस बात को नहीं समझता कि मीटर जंप करता है, और तुरंत घुस जाएगा कि नहीं आप लोड बढ़वाइए, अन्यथा आपके यहाँ ये इतनी पेनाल्टी है। अब पेनाल्टी का उसने लगाया 40,000 रुपया और आपके पास 4 रुपया नहीं है, आप क्या करेंगे?